चेन्नई की पहाड़ियों में एक भूतिया कहानी सोती है। द मोंटे कॉलोनी, एक ऐसा नाम जो डर के साथ फुसफुसाया जाता है। एक ऐसी जगह जहां अंधेरे के बाद कोई नहीं जाता। मकान अब खाली पड़े हैं, खिड़कियां खाली आंखों की तरह। लेकिन उन टूटती दीवारों के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं? ये कहानी है दौलत और गम की, पागलपन और कत्ल की, और उन बेचैन आत्माओं की जो मौत के बाद भी भटकती रहती हैं। हमारी कहानी पहाड़ियों से नहीं, बल्कि समंदर पार से शुरू होती है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए समंदर की लहरों का सामना किया। जॉन डी मोंटे, एक अमीर व्यापारी, भाग्य की तलाश में भारत आया था। वह एक साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने चाय और मसालों का एक विशाल साम्राज्य खड़ा करके उसे पाया। उसकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उसे अपार सफलता दिलाई। अपनी दौलत से उसने डी मोंटे कॉलोनी बनाई, अपने और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक स्वर्ग। यह कॉलोनी उनकी खुशियों का प्रतीक बन गई। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन ने अचानक एक नया मोड़ लिया। कॉलोनी, जो कभी हंसी से भरी रहती थी, सन्नाटे में डूब गई। वहां की रौनक गायब हो गई। जॉन की पत्नी अचानक बीमारी की चपेट में आ गई और उनकी भव्य हवेली में ही उसने अंतिम सांस ली। यह घटना जॉन के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। गम ने उसे निगल लिया। वह अपने दुख से उबर नहीं पाया। वह एकांतवासी हो गया, अपने आप में खो गया। उसका दिल अपने प्यार के साथ ठंडी भारतीय धरती में दफन हो गया। उसकी यादें उसे हर पल सताती रहीं। कहते हैं कि वह कभी उबर नहीं पाया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए दुख में डूबी रही। हर गुजरते दिन के साथ उसकी मानसिक स्थिति कमजोर होती गई। वह अपने दुख से कभी बाहर नहीं आ सका। साल बीतते गए। जॉन डी मोंटे, एक टूटे हुए आदमी की मौत मर गया। अपनी कॉलोनी को सड़ने के लिए छोड़ गया। एक जमाने में भव्य रहे घर अब टूटने लगे, प्रकृति में विलीन होने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने खंडहर बनी कॉलोनी के भीतर अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाए। आधी रात को बत्तियां टिमटिमाती थीं। अस्पष्ट आवाजें जैसे पदचाप और फुसफुसाहट खाली सड़कों पर गूंजती थीं। दहशत ने जड़ पकड़ ली, जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ दिलेर लोग जिज्ञासा या शायद भयानक आकर्षण के कारण कॉलोनी में घुसने की हिम्मत करते थे। वे जानते थे कि यह जगह खतरनाक है, फिर भी उनका साहस उन्हें आगे बढ़ाता था। वे भयानक किस्से लेकर लौटे। उनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे और हर कोई उनकी बातों पर यकीन करने को मजबूर हो जाता था। उन्होंने बताया कि हवेली में एक अकेली आकृति भटकती है, एक सफेद कपड़ों में एक महिला जो अपने खोए हुए प्यार का शोक मना रही है। उसकी आंखों में दर्द और उदासी साफ झलकती थी। दूसरों ने एक भयानक मौजूदगी की बात कही जो उनका पीछा करती थी। उनकी गर्दन पर एक ठंडी सांस, देखे जाने की भावना। यह अनुभव इतना वास्तविक था कि वे इसे कभी नहीं भूल पाए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस कॉलोनी में उतरे। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने ईवीपी कैप्चर किए, अंधेरे में फुसफुसाती भूतिया आवाजें। ये आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि उन्हें अनदेखा करना असंभव था। उनके कैमरों ने प्रकाश के अजीबोगरीब गोले हवा में घूमते हुए अस्पष्ट धुंध को कैद किया। ये दृश्य किसी भी सामान्य घटना से परे थे। सबूत बढ़ते जा रहे थे। हर नए सबूत के साथ कॉलोनी की प्रेतबाधित होने की सच्चाई और भी स्पष्ट होती जा रही थी। डी मोंटे कॉलोनी वास्तव में प्रेतबाधित थी। यह जगह अब एक रहस्य नहीं रही, बल्कि एक डरावनी सच्चाई बन चुकी थी। कहा जाता है कि डी मोंटे कॉलोनी का श्राप जॉन के गम से उपजा है। यह श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। उसका दुख इतना गहरा, खुद को उस जमीन पर अंकित कर गया। यह दुख जो कभी खत्म नहीं हुआ, उस जमीन की हर ईंट में समाया हुआ है। उसकी पत्नी की आत्मा शांति न पा सकी, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में कॉलोनी में भटकती रहती है।
उसकी आत्मा की करुण पुकारें आज भी सुनाई देती हैं। या शायद यह खुद जॉन है, जो दुहक से पागल हो गया है, जो अपने पूर्व घर के हॉल में भटकता रहता है। उसकी छाया हर कोने में दिखाई देती है। आज डी मोंटे कॉलोनी दुहक की शक्ति और मानव आत्मा की स्थायी प्रकृति की एक कठोर याद दिलाती है। यह जगह समय के साथ और भी डरावनी हो गई है। क्या यह सचमुच प्रेतवाधित है, या यह सिर्फ कहानियों का असर है? सबूत सम्मोहक हैं, कहानियां द्रुतशीतन हैं। हर कहानी एक नए रहस्य को उजागर करती है, लेकिन इसका जवाब शायद सबूतों में नहीं, बल्कि विश्वास में है। विश्वास जो हर डर को और भी गहरा बना देता है, क्योंकि अब सामान्य के दायरे में विश्वास ही अक्सर एकमात्र प्रमाण होता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। यह विश्वास जो हमें अज्ञात की ओर खींचता है,